जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक लाइन है और एक सर्कल है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिए गए हैं। तो हमें बोला गया है इमेज ऑफ सर्कल। जो ये सर्कल है, इसकी इमेज एज अ ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनेगा। उसकी इस लाइन के अबाउट इमेज जो होगी वो क्या होगी, इसका हमें आंसर बताना है। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया गया है, इस लाइन और इस सर्कल का। तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इनके ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। अल्फा कॉमा जीरो, वन कॉमा बीटा। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, राइट। अब मुझे जनरली अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और अल्फा और बीटा की खासियत ये है कि सर्कल और लाइन दोनों के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं। हम पहले y की वैल्यू जीरो लाइन के ऊपर भी रखेंगे, इस लाइन के ऊपर भी रखेंगे और इसके ऊपर भी रखेंगे। तो अगर मैंने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो रखी इस a की वजह से, और यहां से मैंने x की वैल्यू वन रखी, दोनों में, सर्कल में और लाइन में। देखो लाइन के केस में ए एक्स प्लस जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर मैंने लाइन के सर्कल के केस में रखा, इस वाली इक्वेशन में मैंने y इक्वल टू अगर जीरो रखा, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू एक मिलेगी, जीरो, और x इक्वल टू टू। अब देखो जो x की वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रही है वही हम लेंगे। यानी कि हमारे पास ये अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी। तो यानी कि हम इसको जीरो कॉमा जीरो लिख सकते हैं। इसी तरीके से x इक्वल टू वन हम सर्कल के इक्वेशन में भी रखेंगे और लाइन के इक्वेशन में भी रखेंगे। तो x इक्वल टू वन रखूंगा अगर मैं, तो हमारे पास आएगा a प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, है ना। और सर्कल के इक्वेशन में रखूंगा अगर मैं x इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वन इक्वल टू जीरो। यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वन, वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना। तो यहाँ से हमारे पास दो केस बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी दी गई है। चलिए ठीक है, a इज नॉट इक्वल्स टू बी भी दिया गया है, ठीक है। तो a और b, y की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी आई, है ना। और यहाँ से y की वैल्यू प्लस माइनस वन आई। तो देखिए अगर मैं a इक्वल टू बी रखूं यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, है ना। सही बात है, क्योंकि हम हमारा जो ये y का वैल्यू है वो लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, सर्कल को भी। तो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा वन पे या माइनस वन पे, तो स्ट्रेट लाइन को भी वन या माइनस वन पर ही ये सेटिस्फाई करेगा। ओके। तो जो y की वैल्यू है वो माइनस वन हो सकती है, y की वैल्यू वन भी हो सकती है। तो जब y की वैल्यू मैं वन करूंगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए इक्वल टू माइनस बी लेना पड़ेगा, है ना। तो a इक्वल टू माइनस बी। और अगर y इक्वल टू माइनस वन होगा तो मुझे a इक्वल टू बी लेना पड़ेगा, राइट। बट क्वेश्चन में दिया गया है a कैन नॉट बी इक्वल टू टू, तो y की वैल्यू माइनस वन हो नहीं सकती। तो y की वैल्यू हमें वन ही लेनी पड़ेगी जिससे दोनों सेटिस्फाई हो जाएं, राइट। तो हमारे पास टोटल वैल्यू जो मिल गई वो जीरो कॉमा जीरो और वन कॉमा वन मिल गई, राइट। बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वन मिल गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू वन मिल गई यहाँ पर। तो मैंने इसी यहीं पर ही डायग्राम पे ही इसको लिख लिया है।
अब आपको यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारे पास ए बी एक लाइन है, उसको हमने डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको, एक्स माइनस ये एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन प्लस, सॉरी, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म होता है ये वाला, है ना? तो हम इसकी मदद से ही डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर एक्स वन की जगह जीरो रखेंगे तो एक्स आएगा, वन रखेंगे यहाँ पर एक्स एक्स टू की जगह पर तो एक्स माइनस वन आएगा, वाई इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया, राइट? तो ये सर्कल का इक्वेशन, इसको हम और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हमने सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसका रिफ्लेक्शन निकालना है, सर्कल का रिफ्लेक्शन, सर्कल का इमेज निकालना है, सर्कल ए बी एज अ डायमीटर, इसके अबाउट। तो देखिए, इसके लिए भी आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई सर्कल है, लेट से देर इज अ सर्कल, एक लाइन है, अगर मैं इसका इमेज ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा। इमेज ड्रॉ करने से रेडियस जो होगी वो सेम होगी, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, जितना बड़ा ये सर्कल होगा उतना ही बड़ा ये सर्कल होगा, बट डिफरेंस बस इस बात का होगा कि इसके सेंटर का हमें इमेज निकालना रहेगा इधर, है ना? तो वही मैं काम करने वाला हूँ, इस वाले सर्कल का सेंटर का इमेज निकालने वाला हूँ इस लाइन पे, यानी कि पॉइंट का इमेज किसी लाइन के अबाउट निकालने वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 1/2 कॉमा 1/2, है ना? क्योंकि यहां से आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ जो होता है वो सेंटर होता है ना? तो देखिए, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करिए तो माइनस हाफ आएगा, उसको माइनस वन से इंटू करके हाफ आएगा। उसी तरीके से वाई के कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, माइनस हाफ है, उसको माइनस वन से इंटू करके लिख दीजिए, वही सेंटर होगा। और रेडियस क्या होगी? इस सर्कल की रेडियस जो होगी वो होगी अंडर रूट माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी। सी तो यहाँ पर जीरो है, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, यानी 2/4, 1/रूट, राइट? चलिए इसका इमेज निकालते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस टू के अबाउट। तो देखिए, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1, उसका इमेज निकालना है मुझे किसी लाइन के अबाउट, x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो के अबाउट। तो कैसे निकलता है? x माइनस एक्स वन। तो x1 क्या है यहाँ पर? देखिए हाफ कॉमा हाफ है, x1 कॉमा वाई वन की जगह भी 1/2 कॉमा 1/2 है। तो x माइनस हाफ अपॉन इसका कोइफिशिएंट वन है इक्वल टू y माइनस हाफ अपॉन इसका कोइफिशिएंट कितना है, वन है, इक्वल टू माइनस टू टाइम्स इस लाइन के इक्वेशन में इन पॉइंट की वैल्यू रख दो, हाफ प्लस टू, है ना? अपॉन इनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यानी कि वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से तो डायरेक्टली ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आएगा, थ्री, यानी -3। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिलने वाला है एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 प्लस हाफ जो मुझे मिलेगा
वो मिलेगा -5/2। इसी तरीके से यहाँ से मैं कंपेयर करूंगा तो y की वैल्यू भी मुझे डायरेक्टली, क्योंकि देखिए सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी -5/2 आएगा। यानी कि मुझे दूसरे सर्कल का सेंटर मिल गया। इस सर्कल के सेंटर का जो इमेज होगा वो दूसरे सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। तो -5/2 कॉमा -5/2 आ गया। और रेडियस की वैल्यू 1/√2 है। तो चलिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r² होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख देंगे x - h की जगह क्या है, -5/2, तो ये +5/2 का होल स्क्वायर प्लस y +5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं ओपन करूंगा तो होगा x² प्लस 25/2, सॉरी 25/4 प्लस 5x, यहाँ से y² प्लस 25/4 प्लस 5y इक्वल टू 1/2। अगर मैं इन दोनों को ही ऐड करूंगा 25/2 आ जाएगा। 25/2 और ये हाफ जो है इधर आके माइनस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। यानी x² प्लस y² प्लस 5x प्लस 5y प्लस, आप देख रहे हो 25/4 और 25/4 हो जाएगा 25/2 के बराबर। और ये जो हाफ है ये इस साइड आके हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 24/2, यानी क्या आ जाएगा 12। तो +12 यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पर मेसी हो गया है ना, बट आप फिर भी इजीली यहाँ पर देख सकते हैं हम हमारा जो इक्वेशन आया है। अगर हम अपने ऑप्शन में चलेंगे, ऑप्शन हमने जरा नीचे लिखे हैं, तो ऑप्शन में आप देखेंगे हमारा जो आंसर आया x² y², 5x 5y और 12, जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन से मैच करता है। यही हमारे इस सॉल्यूशन का आंसर है। थैंक यू वेरी मच।